श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीता। राधे श्याम। अष्टम स्कंद 23वां अध्याय। प्रसंग है बलि का बंधन से छूटकर सूतल लोक को जाना। भगवान जी ने स्वयं प्रशंसा करी महाराज बलि की। ब्रह्मा जी ने भी प्रशंसा करी और भगवान ने जो बलि की इच्छा पूरी करी वो अद्भुत है। इंद्रलोक से भी अच्छा पद जो सूतल लोक है वहां है। और भगवान जी ने कहा कि वहां तुम्हारी कोई भी समस्या होगी उसका समाधान मैं करूं। तो भगवान भी एक रूप से वहां रहते हैं। तो देखते हैं सूतल लोक में कैसे गए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब सनातन पुरुष भगवान ने इस प्रकार कहा तो साधुओं के आदरणीय महानुभाव दैत्यराज के नेत्रों में आंसू छलक आए। भगवान ने जो प्रशंसा करी और जो उनको आशीर्वाद दिए, इसके कारण से उनकी आंखों में आंसू आ गए। प्रेम के उद्रेक से उनका गला भर गया आया। वे हाथ जोड़कर गदगद वाणी से भगवान से कहने लगे। बलि ने कहा, प्रभु मैंने तो आपको पूरा प्रणाम भी नहीं किया, केवल प्रणाम करने मात्र की चेष्टा भर की। इसी से मुझे वह फल मिला जो आपके चरणों के शरणागत भक्तों को प्राप्त होता है। बड़े बड़े लोकपाल और देवताओं पर आपने जो कृपा कभी नहीं की, वह मुझ जैसे नीच असुर को सहज ही प्राप्त हो गई। महाराज बलि ने दूसरा श्लोक है उसमें अपना हृदय का उद्गार प्रकट किया और ये कथा कौन सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित यूं कहते ही बलि वरुण के पाशों से मुक्त हो गए। गरुड़ जी ने वरुण के पाशों से बंधन किया था। तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी और शंकर जी को प्रणाम किया।
और इसके बाद बड़ी प्रसन्नता से असुरों के साथ सूतल लोक की यात्रा की। इस प्रकार भगवान ने बलि से स्वर्ग का राज्य लेकर इंद्र को दे दिया, अदिति की कामना पूर्ण की और स्वयं उपेंद्र बनकर वे सारे जगत का शासन करने लगे। इंद्र, उपेंद्र, छोटा इंद्र। जब प्रहलाद ने देखा कि मेरे वंशधर पौत्र राजा बलि बंधन से छूट गए और उन्हें भगवान का कृपा प्रसाद प्राप्त हो गया, तो वे भक्ति भाव से भर गए। तो वे भक्ति भाव से भर गए प्रहलाद जी। उस समय उन्होंने भगवान की इस प्रकार स्तुति की। सुंदर भगवान जी की स्तुति प्रहलाद जी के द्वारा सुनिए। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु, यह कृपा प्रसाद तो कभी ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी और शंकर जी को भी नहीं प्राप्त हुआ, तब दूसरों की बात ही क्या है। और किसी को हो कैसे होगा, जब इनको भी प्राप्त नहीं हुआ तो दूसरों को कैसे प्राप्त हो सकता। ओह विश्व वंदे ब्रह्मा आदि भी जिनके चरणों की वंदना करते रहते हैं, वही आप हम असुरों के दुर्गपाल किलेदार हो गए। शरणागत वत्सल प्रभु, ब्रह्मादि लोकपाल आपके चरण कमलों का मकरंद रस सेवन करने के कारण सृष्टि रचना की शक्ति आदि अनेक विभूतियां प्राप्त करते हैं। ब्रह्मादि जो लोकपाल हैं, आपके चरण कमलों का मकरंद रस सेवन करने के कारण सृष्टि रचना की शक्ति आदि अनेक विभूतियां प्राप्त करते हैं। चरणों का मकरंद रस क्या है भाई? यही है जो सुन रहे हैं। बाबा कहते थे भगवान की कथा ही भगवान के चरण महिमा है। तो महिमा है भगवान की हुई, क्योंकि इसी के माध्यम से जीव जो है भगवान से जुड़ सकता। हम लोग तो जन्म से ही खल और कुमार्गगामी, यद्यपि ऐसा नहीं, तो प्रहलाद जी कह रहे हैं दैत्यों का यही स्वभाव होता है, कुमार्गगामी है। हम पर आपकी ऐसी अनुग्रह पूर्ण दृष्टि कैसे हो गई, जो आप हमारे द्वारपाल ही बन गए। आपने अपनी योग माया से खेल ही खेल में त्रिभुवन की रचना कर दी। आप सर्वज्ञ सर्वात्मा और समदर्शी हैं, फिर भी आपकी लीलाएं बड़ी विलक्षण जान पड़ती। आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, क्योंकि आप अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं। इसी से कभी कभी उपासकों के प्रति पक्षपात और विमुखों के प्रति निर्दयता भी आप में देखी जाती। कारण क्या है?
आपका जो स्वभाव है वो कल्प वृक्ष के समान है। जो उसके पास जाएगा, उसी को वस्तु प्राप्त होगी। जो गया नहीं उसको वस्तु कैसे प्राप्त? क्योंकि आप अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं। इसी से कभी-कभी उपासकों के प्रति पक्षपात और विमुखों के प्रति निर्दयता भी आप में देखी जाती है। श्री भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम भी सूतर लोक में जाओ। महाराज जी म्यूट हो गया। अच्छा जी। श्री भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम भी सूतल लोक को जाओ। वहां अपने पौत्र बलि के साथ आनंद पूर्वक रहो और जाति बंधुओं को सुखी करो। वहां तुम मुझे नित्य ही गदा हाथ में लिए खड़ा देखोगे। मेरे दर्शन के परमानंद में मग्न रहने के कारण तुम्हारे सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे। मेरे दर्शन का जो आनंद में मग्न रहने के कारण तुम्हारे सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, समस्त दैत्य सेना के स्वामी विशुद्ध बुद्धि प्रहलाद जी ने जो आज्ञा जो आज्ञा कहकर हाथ जोड़ भगवान का आदेश मस्तक पर चढ़ाया, फिर उन्होंने बलि के साथ आदि पुरुष भगवान की परिक्रमा की। उन्होंने प्रणाम किया और उनसे अनुमति लेकर सुतल लोक की यात्रा की। परीक्षित, उस समय भगवान श्री हरि ने ब्रह्मवादी ऋत्विजों की सभा में अपने पास ही बैठे हुए शुक्राचार्य से कहा, ब्राह्मण आपका शिष्य यज्ञ कर रहा था, उसमें जो त्रुटि रह गई उसे आप पूर्ण कर दीजिए, क्योंकि कर्म करने में जो कुछ भूल चूक हो जाती है वह ब्राह्मणों की कृपा दृष्टि से सुधर जाती है। फिर से सुन लीजिए 13वां श्लोक। परीक्षित, उस समय भगवान श्री हरि ने ब्रह्मवादी ऋषियों की सभा में अपने ही अपने पास ही बैठे हुए शुक्राचार्य से कहा, ब्राह्मण आपका शिष्य यज्ञ कर रहा था, उसमें जो त्रुटि रह गई उसे आप पूर्ण कर दीजिए, क्योंकि कर्म करने में जो कुछ भूल चूक हो जाती है वह ब्राह्मणों की कृपा दृष्टि से सुधर जाती है। देखिए, शुक्राचार्य का शाप जो है थोड़ी देर के लिए रहा। केवल उनकी लक्ष्मी चली गई, उनका बंधन प्राप्त हो गया, श्री रहित हो गए और फिर उसके बाद उनको भगवान ने आकर के उसको सब कुछ वापस दे दिया और सूतर लोग को भेज दिया। श्राप तो रहा नहीं और कहा कि मैं आपकी सेवा में रहूं। तो भगवान वहां पहरेदार बन गए सूतल लोक में। और ये उसका यज्ञ भी पूर्ण करा दिया। महाराज बलि का यज्ञ भी शुक्राचार्य जी की तरह
तर करने वाले तो वही ही थे, इसलिए पूर्ण करा दिया। अब शुक्राचार्य जी क्या कहते हैं? श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान शुक्राचार्य ने भगवान श्री हरि की ये आज्ञा स्वीकार करके दूसरे ब्रह्म ऋषियों के साथ बलि के यज्ञ में जो कमी रह गई थी, उसे पूर्ण किया। परीक्षित, इस प्रकार वामन भगवान ने बलि से पृथ्वी की भिक्षा मांगकर अपने बड़े भाई इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया, जिसे उनके शत्रुओं ने छीन लिया था। इसके बाद प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने देवऋषि, पितृ, मनु, दक्ष, भृगु, अंगिरा, सनत कुमार और शंकर जी के साथ कश्यप एवं अदिति की प्रसन्नता के लिए तथा संपूर्ण प्राणियों के अभ्युदय के लिए समस्त लोक और लोकपालों के स्वामी के पद पर वामन भगवान का अभिषेक कर दिया। इन सब के अभ्युदय के लिए, उत्थान के लिए, समस्त लोक और लोकपालों के स्वामी के पद पर वामन भगवान का अभिषेक कर दिया। परीक्षित, वेद, समस्त देवता, धर्म, यश, लक्ष्मी, मंगल, व्रत, स्वर्ग और अपवर्ग, सबके रक्षक के रूप में सबके परम कल्याण के लिए सर्वशक्तिमान वामन भगवान को उन्होंने उपेंद्र का पद दिया। उस समय सभी प्राणियों को अत्यंत आनंद हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी की अनुमति से लोकपालों के साथ देवराज इंद्र ने वामन भगवान को सबसे आगे विमान पर बिठाया और अपने साथ स्वर्ग लिवा ले गए। इंद्र को एक तो त्रिभुवन का राज्य मिल गया और दूसरे वामन भगवान के कर कमलों की छत्र छाया। सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य लक्ष्मी उनकी सेवा करने लगी और वे निर्भय होकर आनंदोत्सव मनाने लगे। ब्रह्मा, शंकर, सनत कुमार, भृगुवादी मुनि, पितर, सारे भूत, सिद्ध और विमानरोही मैंने विमानों पर चढ़े हुए विमानरोही देवगण भगवान के इस परम अद्भुत एवं अत्यंत महान कर्म का गान करते हुए अपने अपने लोक को चले गए और सबने अदिति की भी बड़ी प्रशंसा की। अदिति के सावधानी पूर्वक तप पूर्वक जो व्रत किया, 12 दिन का व्रत था शायद, उसका ये फल प्राप्त हुआ। परीक्षित, तुम्हें मैंने भगवान की ये सब लीला सुनाई, इससे सुनने वालों के सारे पाप छूट जाते हैं। भगवान की लीलाएं अनंत हैं, उनकी महिमा अपार है।
जो मनुष्य उसका पार पाना चाहता है, वह मानो पृथ्वी के परमाणुओं को गिन गिन डालना चाहता है, क्योंकि ये काम असंभव है। पुर पुरमित पूरी पृथ्वी के परमाणुओं को गिनना। जैसे पृथ्वी के परमाणुओं को गिना नहीं जा सकता, वैसे ही भगवान की लीलाएँ और उनकी महिमा अपार है। भगवान के में भगवान के संबंध में मंत्र दृष्टा महर्षि वशिष्ठ ने वेदों में कहा है कि ऐसा पुरुष ना कभी हुआ, ना है और ना होगा, जो भगवान की महिमा का पार पा सके। देवताओं के आराध्य देव अद्भुत लीलाधारी वामन भगवान के अवतार चरित्र का जो श्रवण करता है, देवताओं के आराध्य देव अद्भुत अद्भुत लीलाधारी वामन भगवान के अवतार चरित्र का जो श्रवण करता है, उसे परम गति की प्राप्ति होती है। देव यज्ञ, पितृयज्ञ और मनुष्य यज्ञ, किसी भी कर्म का अनुष्ठान करते समय यहाँ यहाँ भगवान की इस लीला का कीर्तन होता है, वह कर्म सफलता पूर्वक संपन्न हो जाता है। यह बड़े बड़े महात्माओं का अनुभव है। देवयज्ञ, पितृयज्ञ और मनुष्य यज्ञ, किसी भी कर्म का अनुष्ठान करते समय जहाँ जहाँ भगवान की इस लीला का कीर्तन होता है, वह कर्म सफलता पूर्वक संपन्न हो जाता है। ये बड़े बड़े महात्माओं का अनुभव है। अर्थात पितृयज्ञ माने पितृपक्ष भी, देव यज्ञ भी, मनुष्य यज्ञ हो, इसी तरह इस पाठ को सुनाना चाहिए। महाराज बलि का जो 2-3 अध्याय है पूरा, ये पाठ पढ़ सुनाना चाहिए, तो वो सफलता प्राप्त होती है। यही विश्राम करते हैं। अध्याय पूरा हो गया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। जय जय सीताराम। राधे श्याम।